किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था और वो भिखारी आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता और अपना पेट भरा करता था। एक दिन ऐसे ही भिखारी ट्रेन के पास भीख मांग रहा था, तब एक अमीर व्यक्ति ट्रेन से उतरा। भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति मुझे बहुत भीख दे सकता है और ये अमीर भी नज़र आ रहा है, इसलिए वो भिखारी उस अमीर व्यक्ति के करीब गया। करीब जाकर वो कहने लगा, साहब कुछ पैसे दीजिए, और भीख मांगने लगा। तभी अमीर व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही हो या फिर किसी को कुछ देते भी हो? तुमने आज तक भीख के बदले किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ और भीख मांगकर ही अपना गुजारा किया करता हूँ। मैं हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ किसी को कुछ दे सकूँ। अमीर व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अमीर आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उस कही गई व्यक्ति के बात के बारे में सोचने लगा और वो परेशान होता रहा। उस भिखारी के दिल में उस अमीर व्यक्ति की कही गई बात दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि भीख के बदले मैं लोगों को कुछ देता ही नहीं हूँ, इसीलिए भी लोग मुझे भीख में कम पैसा देते होंगे। लेकिन कब तक मैं लोगों को कुछ बिना दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो भी उसके बदले उसे कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन पर आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दूँ। उसको यह अपना विचार अच्छा लगा और उस भिखारी ने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए और वह ट्रेन में भीख मांगने चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह लोगों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग अपने पास में रख लेते और भिखारी को बहुत अच्छा लगता और लोग भिखारी को फूलों के बदला कुछ पैसे दे देते। इसी प्रकार भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और ट्रेन में चढ़कर बेच दिया करता और उसे बहुत ज़्यादा लोग भीख भी देने लगे थे। उसने ये महसूस किया कि लोग मुझे अब ज़्यादा भीख देने लगे हैं क्योंकि मैं लोगों को इसके बदले में फूल देता हूँ। वह स्टेशन से सभी फूलों को तोड़ रहा था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसको लोग भीख देते थे और जब उसके पास के फूल ख़त्म हो जाते तो लोग भी उसे पैसे देना बंद कर देते थे। रोज़ ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही अमीर ट्रेन में बैठा है जिसके बदले उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह भिखारी तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगता हुआ बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने भीख के बदले में खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस अमीर व्यक्ति को ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन वो अमीर व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में फिर से एक बार उतर गई। वह बार बार अमीर व्यक्ति द्वारा कही गई बात सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित, और अगले दिन वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नज़र नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला,
नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी इसी ट्रेन में 2 बार मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसको मैंने भीख देने से मना किया था, और दूसरी बार मैंने तुम्हें कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन ये आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और उसी व्यापार के सिलसिले में काम से दूर शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं ख़ुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर मैंने कभी उठकर सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था, मैं वाकई में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि वो फूलों का मूल्य चुका रहे थे। आसपास के इलाके में उनको इतने सस्ते में फूल कौन देता, और मैं इस भीख के बदले उनको फूल दे रहा था, इसलिए वो बहुत खुश हो रहे थे। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में जो फूल बांटकर पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैंने छोटा सा व्यापार खड़ा किया, और उसी व्यापार से आज मैं फूलों का व्यापारी बन गया। लोगों को फूल बहुत पसंद थे और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और बात करते करते स्टेशन आ गया और वो नीचे उतर गए और अपने अपने व्यापार के लिए आगे चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे जो श्रीमंत आदमी था उसने गिव एंड टेक के नियम का वास्तव में पालन किया और उसको कामयाबी मिली। दोस्तों, दुनिया के जितने बड़े व्यापारी हैं वो यही नियमों का पालन करके आज बड़े आदमी बने हैं, और आपने देखा होगा, और ये नियम वास्तव में काम भी करता है जैसे आपने कहानी में देखा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।